सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे सामने खड़ा हुआ है चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर 3501 और इसमें आपके तीन वेरिएंट आते हैं 3502, 3503। तो आज हमारे सामने ब्लैक कलर की में ब्लैक ब्यूटी जो है 3501 खड़ा हुआ है। और आप अगर हम इसके डिज़ाइन से बात स्टार्ट करें तो डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो सामने में हल्की सी ये स्टाइलिश डिज़ाइन दे रखी है और साइड में आपके जो है इंडिकेटर्स दे रखे हैं और ये पूरा जो है मेटल का आपका ये पूरा फ्रेम दे रखा है। और साथ में अगर आप इसकी डीआरएल्स देखेंगे तो डीआरएल बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं, ठीक है। और नया ही तरीके का जो है आपका मिरर का भी डिज़ाइन आता है। और अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो आप यहाँ पीछे में देखेंगे तो इसका बड़ा ही स्लीक सा पीछे से डिज़ाइन दे रखा है अपना। और अपना स्टैंड अगर हम बात करें तो अगर लेट मी पुट ऑन दिस स्टैंड, ये स्टैंड जो है आपका इंटीग्रेट हो जाता है। इसी तरीके से आपका जो है फुट पेग्स जो है आपके पीछे वाले वो भी इंटीग्रेटेड है और बहुत ही लार्ज सी सीट दे रखी है आपको। पीछे में आपका जो है ये ग्रैब रेल भी बहुत अच्छा तरीके से दे रखा है और इस तरफ पीछे में जो है एक स्लोपी सा डिजाइन दे रखा है पीछे की तरफ को। और यहाँ पर आपका पीछे इंडिकेटर के लिए अपना हाउसिंग दे रखी है और साथ में ये पीछे कुछ रिफ्लेक्टर्स भी दे रखे हैं और रिफ्लेक्टर के साथ पीछे में यहाँ पर आपका जो है नंबर प्लेट आ जाता है। तो अगर हम इसकी मतलब सीट की बात करें तो सीट बड़ी ही कंफर्टेबल है और मतलब बहुत ही कुशनी है, बहुत ही मतलब अपना स्पेशियस है। और साथ में अगर हम इसका बूट को ओपन करके दिखाएं, अगर हम इसके बूट की बात करें तो अगर आप ये बटन दबाते हैं तो इससे आपका जो है आगे का कंपार्टमेंट जो है जहां पर आप मोबाइल की चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जर के साथ यहाँ पर लाइट भी दी गई है हल्की सी, ताकि रात में जो है आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि अगर चार्ज करना है तो आपको ये पोर्ट दिख सके। और साथ में यहाँ पर आपको टूल और अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी दे रखा है और साथ में यहाँ पर मोबाइल को होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक प्लेस करने के लिए जगह भी दे रखी है। यहाँ पर अपना पर्स वगैरह आप सब कुछ रख सकते हैं। तो अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो है बूट्स अपना ओपन हो जाता है। और बूट जो है आपका अगर आप स्पेस देखेंगे तो बूट में काफ़ी अच्छा स्पेस है, 35 लीटर्स का आपका स्पेस मिल जाता है आराम से। इसमें सब्जी से लेकर आप सब चीज़ें जो हैं अपना हेलमेट वगैरह सब कुछ प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको ये 650 वाट का चार्जर मिल जाता है जो आपका ये नॉर्मली जो है 3 पिन का है। और इसमें भी आप देखेंगे कंपनी ने बहुत ही सलीके तरीके से यहाँ पर जो है लाइट दे रखी है ताकि आपको रात में दिख सके कि आप जब रात में अंधेरे में आप अपने गैराज में जो है इसको चार्जिंग पर डालेंगे तो आपको ये पोर्ट प्रॉपर्ली दिख सके। साथ में आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर आपका लाइट भी दे रखी है ताकि रात में जो है आपको जो है लाइट प्रॉपर्ली दिख सके। जब आप अपना सामान बाहर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट भी दे रखी प्रॉपर्ली। तो अभी हमारे सामने जो है राहुल भैया खड़े हुए हैं और राहुल भैया जो है ये यहाँ पर बजाज के शोरूम में जो है मैनेजर है। तो वो जो है इस स्कूटर के रिलेटेड जो प्राइसिंग है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे सामने जो है 3501 खड़ा हुआ है। तो राहुल जी इसका जो है प्राइसिंग कितना पड़ जाता है आपको? 155,808 जो ऑन रोड प्राइस है जिसमें आपका 50 डेप्थ इंश्योरेंस है और 4 इयर्स का है इसमें थर्ड पार्टी। अच्छा अच्छा, ये टेक पैक कितने का पड़ जाता है? टेक पैक पड़ेगा आपको 5,000 रुपए का। 5,000। उसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है आप ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप फोन नहीं उठा सकते तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो उससे आप फोन भी उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा, किसका फोन आ रहा है, किसका म्यूजिक चेंज करना है उसका पैटर्न होता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक्सटेंडेड वारंटी से रिलेटेड जो है? एक्सटेंड वारंटी जो है आपकी 2 साल के लिए बढ़ती है हमारे पास 5,990 रुपए की, जो 20,000 किलोमीटर और 2 साल हो जाती है। ओके। यानी टोटल ऑल ओवर इसकी वारंटी की बात करूं तो मैं आपकी जो वारंटी है 5 साल और 70,000 किलोमीटर। ओके। जो इसका 3502 वेरिएंट आता है उसका एक शोरूम क्या पड़ जाता है? 142,440। 142,440। और जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है 3503 उसका 128,440। ओके ओके। तो आपको चेतक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो अगर आपको पता करना हो तो राहुल जी से आप पता कर सकते हैं। और इनके शोरूम का जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा।
तो आप यहाँ पर आके इनसे मिल सकते हैं और डायरेक्टली जो है ये चेतक परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसकी अर्गोनॉमिक्स की हम बात कर लें तो इसकी सीट हाइट है 760 मिलीमीटर, बहुत ही अप्रोचेबल हाइट है, किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे छोटी हाइट का बंदा हो चाहे बड़ी हाइट का बंदा हो, हर तरीके का हर किसी प्रकार के हाइट के बंदा के लिए ये एकदम परफेक्ट है ये स्कूटर। और जहाँ तक अगर मेरी 5'7" हाइट है, मेरे तो ईजिली बहुत ही ईजिली पैर इसमें पहुँच जाते हैं और मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर इसके हम वेट की बात करें तो 134 kg का वेट है, बहुत ही ईजिली मैनेजेबल वेट है, बहुत आप मतलब कटिंग बहुत अच्छे तरीके से मार सकते हो, अपना ट्रैफिक वगैरह में जो है बहुत अच्छे से इसको मैन्यूवर कर सकते हो। मैं भी इसको ट्रैफिक में बहुत अच्छे तरीके से मैन्यूवर करके आया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से निकल गई है ये। और मैं अगर इसके कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन में जो है अपना iQube आ जाता है TVS का, और साथ में एथर आ जाता है और अपना ओला आ जाता है। तो ये तीनों में अगर मैं इसका जो मेन पॉइंट बोलूँगा जो ये उनसे आगे निकल रहा है वो है इसकी बॉडी की क्वालिटी, जो पैनल्स की क्वालिटी में ये जो है मतलब नंबर 1 है उन स्कूटर्स में, और काफ़ी एग्रेसिवली उनके साथ ये प्लेस किया गया है। और अगर मैं न्यूअर राइडर की बात करूं या एक्सपीरियंस राइडर की बात करूं तो इसको कोई भी चला सकता है, इसको कोई भी मतलब कोई भी जो लाइसेंस 18+ है कोई भी इसको आराम से ईजिली चला सकता है। ये इतना अच्छा इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है कि बहुत ही ईजिली आप इसको जो है मैन्यूवर कर सकते हैं। और अगर हम इसके सेकंड मोटर की बात कर लें तो आपको इसमें जो है 4 kWh की मोटर मिल जाती है जो आपका पीक 4.2 जनरेट करके देता है। साथ में इसके टॉर्क, इस मोटर का टॉर्क जो है वो 20 Nm का टॉर्क है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ सिटी राइड। और आप मतलब आपको कहीं फील नहीं होगा कि मतलब ये जो है स्कूटर जो है मतलब आपका कहीं भी किसी भी तरीके का जो है लैग कर रहा है या आपको पावर नहीं दे रहा है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो लेट मी पुश दिस स्कूटर, आपका ये आराम से ईजिली जो है 80 की स्पीड जो है आराम से पहुंच जाएगा। जैसा अभी 73 जा रहा है, थोड़ी सी चढ़ाई है, जाने दीजिए 73 जा रहा है, थोड़ी सी चढ़ाई है। तो और जहाँ तक अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 3.5 kWh की बैटरी है इसमें, और जो बैटरी आपका IDC रेंज क्लेम करते हैं 153 किलोमीटर, बट ये आपको जो है चले खाली थोड़ी सा जगह मिल गई है, इसको 80 पहुँचा के दिखाते हैं। ये देखिए ईजिली आपका ये जो है 80 चली जाती है बढ़िया तरीके से। हाँ, तो रेंज की हम बात कर रहे थे तो रेंज 153 IDC है, बट रियल जो है वो 145 है। आप अगर इसमें डुअल भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेंज एंग्जाइटी मेरे को नहीं लगता है कि इस चेतक से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अपना बजाज जो है इसके ऊपर काफ़ी मतलब R&D करने के बाद ही लेके आया है इसको, और जो क्लेम्ड अपनी रेंज भी बताई गई है ओनर्स के थ्रू भी वो 140 के आसपास ही हवर करती है। और नेक्स्ट अगर हम इसके सस्पेंशन की बात कर लें तो आगे में सिंगल साइडेड सस्पेंशन मिल जाता है और पीछे में मोनोशॉक मिल जाता है। सस्पेंशन इसके बहुत ही प्लश हैं, और आप किसी पॉट होल में, मैं भी बहुत सारे पॉट होल्स में जाके आया हूँ, पॉट होल में तो मतलब ये बहुत ही ईजिली आपका जो है अब्जॉर्व कर लेता है, और आपको ऐसा मतलब फील नहीं होगा कि मतलब किसी गड्ढे वड्ढे में चला रहे हो तो आपको फील नहीं होगा कि आपके कमर में जो है स्ट्रेन पड़ रहा हो किसी भी तरीके का। तो आप ईजिली जो है मतलब पॉट होल से इसको निकाल सकते हैं। और अब इसके अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, आगे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और इसका जो आगे का कैलिपर है वो सिंगल पिस्टन कैलिपर है, और उसकी जो रोटर की जो साइज़ है वो 200 मिलीमीटर की साइज़ है। और देखिए मैं इसको ब्रेक मार के दिखाता हूँ, अरे पीछे गाड़ी आ रही है, इसको गाड़ी को निकल जाने देते हैं फिर ब्रेक मार के दिखाते हैं। ओके, गाड़ी निकल गई। अब ये देखिए, ओह क्या बात है। तो ब्रेक भी मतलब मेरे हिसाब से एकदम ब्रेक बहुत सही है, ब्रेक में कोई इशू नहीं है इसके, और जितना आपको सिटी में एक ब्रेकिंग चाहिए होती है इट्स मोर देन इनफ। और जहाँ तक अगर हम इसके टायर्स की बात कर लें तो टायर्स आगे पीछे जो है आपको MRF ज़ैपर के मिल जाते हैं, और उनके सेक्शन की बात करें तो आगे में आपको 90-90 R12 का साइज़ मिल जाता है, और पीछे में 90-100 का साइज़ मिल जाता है। और अगर हम इसके टायर से रिलेटेड अगर बात करें तो मतलब अपना इसके बहुत ही अच्छे ग्रिपिंग है। मेरे को अभी तक इसके ड्राई ग्रिपिंग में किसी भी तरीके की जो है कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की है। मुझे नहीं लगता है कि ज़ैपर से अच्छे MRF के ज़ैपर से अच्छे टायर्स कोई होंगे इनके लिए। और टायर के साइज़ पे मत जाइएगा, साइज़ अगर कम है तो ये आपको ऐसा फील नहीं होने देगी
कि हाँ भाई आप जो है छोटे टायर पे जो है मतलब बैठे हुए हो, आपके अपराइट पोजीशन एकदम सही रहेगी। और अगर जहाँ तक हम इसके मोड्स की बात कर लें तो इसमें आपके 3 मोड आते हैं। एक तो रिवर्स मोड आपको देते हैं ये, और साथ में रिवर्स मोड के साथ आपको स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है। स्टैंडर्ड मोड में आपका यह भी स्टैंडर्ड मोड में लगी हुई है, और साथ में एक आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है जिसमें आपको जो है बहुत स्पीड एकदम बहुत तेज़ मिलेगी। पर उसके लिए आपको जो है टेक पैक खरीदना पड़ेगा, तब वो आपको जो है स्पोर्ट्स मोड इसमें अवेलेबल हो जाएगा। और जहाँ तक अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में इसमें आपका 5 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही कलरफुल है। और इसका जो वेरिएंट्स है 3501 में चला रहा हूँ, तो इसमें आपको टच स्क्रीन जो है मिल जाती है। तो वेरिएंट वाइज भी आपका जो है स्क्रीन चेंज हो जाती है। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है अपना शोरूम पे, तो आप उसको विज़िट करके आइए और फिर बात करते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं चेतक की स्क्रीन, और ये 5 इंच की टच डिस्प्ले है आपकी, और आपके सामने अभी बड़े बड़े अक्षरों में जो है N लिखा दिख रहा है। तो ये न्यूट्रल पे है, और हमारा जो साइड स्टैंड है वो लगा हुआ है, तो उसका इंडिकेशन भी रेड कलर में आपको इंडिकेट किया हुआ है। अगर आप चारों कॉर्नर्स में देखेंगे सो आपको एक जगह नोटिफिकेशन दिख जाएगा, एक जगह आपको मेन्यू दिख जाएगा, यहाँ पे म्यूज़िक का कंट्रोल दिख जाएगा, और यहाँ पर नेविगेशन का कंट्रोल दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल इसमें कनेक्ट करते, इसमें ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो अगर आप मोबाइल इसके साथ कनेक्ट करते हैं ऐप के थ्रू, तो आपको जो है नेविगेशन और म्यूज़िक का ऑप्शन भी यहाँ पर अलाउ कर देगा, जो कि अभी यहाँ पर ब्लू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इनेबल्ड नहीं है। तो अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो आपको राइट साइड में जो है रेंज दिखा रहा है, और उसके जस्ट नीचे आपकी स्कूटर कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है। अगर आप लेफ़्ट साइड में आएंगे तो आपको ओडोमीटर काउंट दिखा रहा है कि आपने ये कितने किलोमीटर चला दिए और कितनी एफिशिएंसी से आप इस बाइक को चला रहे हैं वो दिखा रहा है। और जहाँ पर आपका ये N लिखा हुआ है उसके बगल में जो है आपको टाइम भी इंडिकेट कर रहा है। अगर आप नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वार्निंग दिखा देगा, ठीक है, नोटिफिकेशन, और कोई भी किसी भी तरीके के एरर है वो आपको इसमें शो कर देगा। अगर हम अपना मेन्यू बटन पे जाएं तो मेन्यू बटन पे जो है अपना लेट मी मेक इट स्टैंड एंड हाँ, अभी जो है अगर हम अपने ये मेन्यू में आ जाएं तो इसमें आपको सेटिंग्स में सबसे पहले अगर हम अंदर जाएं तो इसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड और आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप अपना मोबाइल डिवाइस यहाँ कनेक्ट करेंगे तो शो हो जाएगा। क्लॉक आप यहाँ सेट कर सकते हैं, और फेवरेटिज़ में आप एफिशिएंसी दिखा सकते हैं या राइडिंग स्कोर दिखा सकते हैं। जो हमने यहाँ बैक करके दिखाएंगे तो एफिशिएंसी दिखेगी, नहीं तो यहाँ राइडिंग स्कोर दिखेगा, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाएं तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है अपलोड करते हो तो ये मोबाइल आपका मोबाइल के थ्रू लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस आप अपलोड कर पाओगे। अगर हम डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हो या ऑटो ब्राइट ऑफ भी कर सकते हो इसको। थीम में जाएं तो 2 तरीके की थीम आती हैं। अगर आप टेक्नो पैक लोगे तो वही एक और आपको नियो कलर की थीम जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर हम टच की बात करें तो टच की सेंसिटिविटी भी आप जो है इसको सेट कर सकते हो। अगर आप डिस्प्ले से बाहर निकलें तो ये व्हीकल इन्फो में अगर जाएंगे तो आपको सर्विस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देगा। आपकी ट्रिप A और B जो है वो आप रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से रीसेट बटन से, और अपने ट्रिप इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। अबाउट व्हीकल में जाएंगे तो आपकी बैटरी जो है लास्ट कब चार्ज हुई थी, क्या बैटरी की हेल्थ है, राइडिंग स्कोर आप कैसा चलाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंडिकेट हो जाती हैं। अगर आप हेल्प में जाएंगे तो ये आपको एक टूर गाइड दे रखी है इसमें, जो आप टूर गाइड के थ्रू इसका स्क्रीन को और जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वापस सेटिंग पे आ जाते हैं तो इस तरीके से ये सारे मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ब्लूटूथ मतलब कनेक्ट करेंगे तो आपका नेविगेशन भी इसमें जो है मतलब दिखने लग जाएगा, और साथ में अपना म्यूज़िक भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो होपफुली आपको डिस्प्ले से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात कर लें तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं अभी, 3501, 3502 एंड 3503। अभी 3001 भी इसमें लॉन्च किया गया है, बट वो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। बट तीनों वेरिएंट में जो है आपका प्राइसिंग का डिफरेंस आता है। मेनली जो डिफरेंस आता है अपना वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड और अपना
ये स्क्रीन टच से रिलेटेड जो है आपका डिफरेंस आ जाता है। आपका जो टॉप मॉडल है उसमें स्क्रीन टच कनेक्टिविटी सब कुछ मिल जाती है। वही आपका जो मिड मॉडल है उसमें जो है आपको जो चाबी जो है आपको वायरलेस नहीं मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको चाबी जो है साइड में यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और जो सबसे लोएस्ट मॉडल है उसमें जो आपको जो है टच स्क्रीन भी नहीं मिलेगी, साथ में उसका स्क्रीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आपको नॉर्मल सी चाबी मिलती है। तो अलग अलग इनके प्राइसिंग है और हर एक मतलब जो कलर भी जो है वो आपका वेरिएंट के हिसाब से आपको कलर मिल जाएगा। अब चलिए अब इसके हम वर्डिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्डिक्ट मेरा ये रहेगा कि जो भी बंदा इसको ख़रीदना चाहता है उसका अगर पर्पस है कि अगर वो स्कूल जाना चाहता है, ऑफिस जाना चाहता है, सिटी के अंदर जितना भी कम्यूट है अगर वो हैसल फ्री रखना चाहता है तो आपका ये स्कूटर उसके लिए एकदम परफेक्ट है। बट अगर मान लीजिए कोई सिटी 50-60 किलोमीटर दूर है और उतना दूर तक अगर आपको जाना है तो मेरे को लगता है कि आप फिर इस स्कूटर की तरफ मत जाइए, क्योंकि अगर इंटरसिटी जाना है तो इंटरसिटी के लिए थोड़ा सा आपको ये रेंज एंग्जाइटी दे सकता है। उस केस में जो है आपको हम इसको बीच में कहीं चार्ज करना पड़ेगा और इसमें जो है आपका फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलता है तो आपको स्लो चार्ज ही रखना पड़ेगा इसको। तो स्लो चार्जिंग में जो है इसका थोड़ा सा टाइम लगता है चार्जिंग में, 3.5 से 4 घंटे आपका जो है ये फुल चार्ज करने में टाइम लगा देता है। पर वेरएस जब अगर हम इसको सिटी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो सिटी में जो है अपना ये अपना पूरा दिन अगर हमने इसकी बैटरी को ख़त्म कर दिया तो रात में हम इसको बहुत ईजिली जो है 3-3.5 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं। तो मेरा ये वर्डिक्ट यही रहेगा कि सिटी यूज़ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी के साथ जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट राइड रिव्यू में। ओके, टिल देन बाय बाय।